नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में 2019 में जिस पार्टी ने समाजवादी पार्टी से दुगना सीट हासिल की, जाहिर है कि उसका उत्साह भी अखिलेश यादव से दोगुना होना चाहिए था, पर हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। आपको बताएं, बहुजन समाजवादी पार्टी ने 2019 में समाजवादी पार्टी की 5 सीटों के मुकाबले 10 सीटें जीतकर भी 2024 के लिए रहस्यमयी चुप्पी अभी भी ओढ़े हुए दिखाई दे रही हैं। आप ऐसा क्या हो सकता है कि जिसके चलते बीएसपी ने ना अभी तक कोई रैली की, ना कोई सभा भी शुरू की। ऐसे में ना बीएसपी अपने कैंडिडेट्स की कोई लिस्ट जारी कर रही है। तो क्या इस रहस्यमयी शांति के पीछे कुछ खास वजह है जिसके पत्ते चुनाव से पहले खुलने वाले नहीं है? आपको बताएं तो क्या मान लिया जाए कि मायावती की जो बातचीत है वो इंडिया गठबंधन से चल रही है, क्योंकि मामला पीएम बनने और उसके कैंडिडेट बनने को लेकर फंसा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि क्या ऐसी संभावना के पीछे कौन से आधार काम कर रहे हैं। अगर बहुजन समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस की ओर से पीएम कैंडिडेट्स बन जाती है तो कम से कम 5 साल के लिए पार्टी को एक जीवन दान मिल सकता है। पहली बात तो ये हो गई। लेकिन अगर ये बात की जाए कि पीएम कैंडिडेट बनने से वो देश की राजनीति में हाईलोटेड हो जाएंगी और इस कारण उनके पिछड़े कोर वोटर्स उनके साथ एक बार फिर जुड़ते हुए नजर आएंगे, या उनके जो कोर वोटर्स पिछले चुनाव में बीएसपी को खत्म मानकर दूसरी पार्टियों को वोट करना उन्होंने शुरू कर दिया था, तो क्या वो एक बार फिर से उनके साथ आ सकते हैं? हो सकता है ऐसा। लेकिन अगर देश का पहला दलित पीएम बनने के नाम पर उनका समुदाय एकजुट होकर मायावती के लिए वोटिंग करे तो पार्टी में जो भगदड़ की स्थिति बनी हुई है उस पर भी लगाम लग सकती है। अगर इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। अगर देखा जाए, बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए गठबंधन हमेशा फलदायी रहा है। 1993 में जब बसपा ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था तो 12 सीटों से मायावती की पार्टी 67 सीटों पर पहुंच गई थी। आपको पता है 1996 में जब बहुजन समाजवादी पार्टी ने पंजाब में अकाली दल के साथ गठबंधन किया तो उनकी 3 लोकसभा सीटें उन्होंने जीत ली थी। वहीं 2022 में मायावती ने अकाली दल के साथ गठबंधन कर विधानसभा चुनाव में अपने वोट प्रतिशत के साथ एक प्रत्याशी जिता लिया था। ऐसे में पंजाब के अलावा मायावती ने 2018 में अजीत जोगी के साथ छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा और फायदे में रही, और 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ मायावती ने अपना नुकसान सहकर गठबंधन किया था और चुनाव परिणाम में बीएसपी को कुल 10 लोकसभा सीटें मिली थी। आपको पता है समाजवादी पार्टी को केवल 5 सीटें पर ही सफलता मिल पाई थी। ऐसे में मायावती इस बात को अच्छी तरीके से जानती हैं और भली भांति तरीके से समझती भी हैं कि बस उन्हें एक अच्छे ऑफर का इंतजार है। और पीएम पद के लिए अगर उम्मीदवारों से बेहतर ऑफर क्या हो सकता है? अगर पीएम पद के लिए उनको एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की तरफ से इनविटेशन आता हुआ मिलेगा तो जाहिर तौर पर मायावती पीछे हटने वाली नहीं है। ऐसे में मायावती कहीं ना कहीं पीएम बनने के लिए इंडिया गठबंधन का साथ जरूर पकड़ते हुए नजर आएंगी। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या वाकई में मायावती पीएम के लिए दावेदार इंडिया गठबंधन में बन पाती है, या फिर वहां पर और भी चेहरे हैं, राहुल गांधी, खड़गे और भी तमाम चेहरे हैं जो जिसमें वो दावा ठोक सकते हैं। वैसे में मायावती क्या करती है ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।